हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नर्सरी क्लास का इंग्लिश का सिलेबस, जो कि प्री नर्सरी और नर्सरी में स्कूल्स में करवाया जाता है। ये जो सिलेबस है ये सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और जनरली स्टेट बोर्ड से आप किसी भी प्ले स्कूल में अगर आप डाल रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेट यही सिलेबस जो है वो कवर करवाया जाता है। आप चाहें तो इसको घर पे खुद भी करवा सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे को प्री नर्सरी या नर्सरी नहीं करवाना चाह रहे हैं फ्रॉम द स्कूल, तो आप होम स्कूलिंग के थ्रू भी इसको करवा सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा रहता है प्री राइटिंग स्ट्रोक्स। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मोटर स्किल हमें डेवलप करनी होती हैं राइटिंग स्टार्ट करने से पहले। तो मोटर स्किल डेवलप होने के बाद जब बच्चा पेंसिल को, क्रेयॉन्स को होल्ड करना सीख लेता है, उसके बाद जो सबसे पहले हम उससे वर्क करवाते हैं वो है प्री राइटिंग स्ट्रोक। और ये सिर्फ इंग्लिश का ही पार्ट नहीं है, ये प्री राइटिंग स्ट्रोक्स जो हैं वो उसको मैथ्स में, हिंदी में, सभी सब्जेक्ट्स में काम आने वाले हैं। तो पहला हमारा जो स्ट्रोक है वो है स्टैंडिंग लाइन, जिसमें आप बच्चे को एक स्टैंडिंग लाइन लाइक 1 और आई ड्रॉ करना सिखाएंगे। आप डॉट 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 मेंशन करेंगे और बच्चे को उसे ट्रेस करना होगा। इससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं स्ट्रोक्स की, वर्कशीट की जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी मैं अपनी चैनल पे डाउनलोड कर चुकी हूँ। आप चाहें तो उनको चेकआउट कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट में नर्सरी में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सभी प्री राइटिंग स्ट्रोक्स की जो वर्कशीट हैं वो अवेलेबल हैं। तो वहाँ से आप उनको स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या फिर खुद भी उनकी हेल्प से नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा रहने वाला है स्टैंडिंग लाइन, जिसमें कि स्टैंडिंग लाइन बच्चा ड्रॉ करना सीखता है। देन रहते हैं स्लीपिंग लाइन, जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। उसके बाद रहता है लेफ़्ट स्लांटिंग लाइन, ये एक लेफ़्ट साइड को झुकी हुई लाइन होती है। देन राइट स्टैंडिंग लाइन, जो कि राइट साइड को झुकी हुई लाइन होती है। फिर लेफ़्ट कर्व, सी के जैसा ये दिखाई देता है लेफ़्ट कर्व। उसके बाद आता है राइट कर्व, जो कि हाफ डी के जैसा आपको दिखाई देगा। उसके बाद आता है अप कर्व, अपर साइड में कर्व बनता है इसमें। और फिर आता है डाउन कर्व। इसके अलावा सर्कल और हाफ सर्कल भी रहता है कुछ कुछ प्लेसेस पे, और वर्कशीट में भी आपको मिल जाएगा देखने के लिए। इन्हीं के हेल्प से डिफरेंट टाइप के और स्ट्रोक्स भी जनरेट होते हैं, जो कि वर्कशीट में आपको देखने को मिल जाएंगी। बट बेसिक जो स्ट्रोक यूज़ किए जाते हैं राइटिंग के, वो यही स्ट्रोक यूज़ किए जाते हैं। और जिस तरीके से मोटर स्किल डेवलप करना ज़रूरी है, उसी तरीके से अल्फ़ाबेट्स में प्रॉपरली आने के लिए प्री राइटिंग स्ट्रोक्स पे कमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनसे रिलेटेड सिंगल वर्कशीट जो है वो मैं अपने चैनल के शॉर्ट्स में डाउनलोड कर दूँगी और अपलोड कर दूँगी, और आपको इजी रहेगा। वहाँ से आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप प्रीवियस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने सभी का कंबाइन वर्कशीट डाला हुआ है। उसके बाद सिलेबस में सेकंड पार्ट आता है, जब ये स्ट्रोक्स क्लियर हो जाता है, और इन्हीं स्ट्रोक्स की हेल्प से अल्फ़ाबेट भी क्लियर हो जाते हैं बेबी को। और ये अल्फ़ाबेट अकॉर्डिंगली चलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि पहले आप बच्चे को ए बनाना सिखा रहे हैं फिर बी बनाना सिखा रहे हैं। ये पहले का स्टाइल हुआ करता था, बट अभी क्या है, अकॉर्डिंगली चलता है। लाइक मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताती हूँ। जैसे मैंने स्टैंडिंग लाइन अगर बच्चे को सिखाया है, तो स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन सीखने के बाद बच्चे के बहुत सारे जो अल्फ़ाबेट लेटर हैं वो इसमें कवर अप हो जाते हैं। जैसे कि आई कवर हो जाता है, एल कवर हो जाता है, टी कवर हो जाता है। ये 3 एग्जांपल्स मैं आपको अभी यहाँ पे दे रही हूँ। फर्दर और ज़्यादा जो डिटेल होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करने वाली हूँ। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, सेकंड नंबर पे आता है कैपिटल लेटर रिकॉग्निशन। नर्सरी में या प्री नर्सरी में बच्चे को A to Z कैपिटल लेटर्स जो होते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन और उनकी ट्रेसिंग और ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच लेटर फाइंड आउट करना होता है, सीखना होता है। ये सब उसको नर्सरी या प्री नर्सरी में ही सिखाया जाता है। आइडेंटिफिकेशन से मतलब है कि बच्चे को A to Z सबको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये सब नर्सरी में उसे सिखा दिया जाता है, और वो सीख भी जाते हैं। मोस्टली सभी बच्चे सीख जाते हैं, क्योंकि मेमोरी सबकी शार्प होती है। देन सिखाया जाता है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग के मामले में मैंने नोटिस किया है कि ये स्कूल टू स्कूल मैटर करता है। हाफ जो ईयर होता है, हाफ ईयर में कुछ अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, और अनदर हाफ ईयर में रिमेनिंग जो अल्फ़ाबेट हैं कैपिटल लेटर ही सिखाया जाता है। स्मॉल लेटर से इंट्रोड्यूस नर्सरी या प्री नर्सरी में नहीं करवाया जाता। उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स मीन टू से, जैसे ए से रिलेटेड बॉल, बच्चा बी से रिलेटेड बॉल पिक करना वो सीख जाता है।
ए से रिलेटेड ऑब्जेक्ट आप रखेंगे तो वो पहचान पाए कि हाँ इनका नेम जो है वो ए लेटर से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से बच्चे को ये वाला पार्ट जो है नर्सरी में करवाया जाता है। फिर आता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर काफ़ी बाद में करवाया जाता है, यू कैन से कि हाफ ईयर के बाद या हाफ सेशन के बाद ये सेंटेंस स्ट्रक्चर करवाया जाता है, जो कि वर्बली करवाया जाता है। जैसे आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आई एम स्टडिंग इन क्लास नर्सरी, ये कुछ स्मॉल सेंटेंसेस बच्चे को सिखाए जाते हैं। उसके बाद आता है 4th नंबर पे वोकेबलरी बिल्डिंग। वोकेबलरी बिल्डअप की जाती है बच्चे की, उससे बात की जाती है, उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, उसको इस तरीके की वीडियोस दिखाई जाती हैं, इस तरीके के पेजेस दिखाए जाते हैं जहाँ पे हम फैमिली के बारे में बात करें। फैमिली मीन टू से ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, ममा, पापा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ये सारे वर्ड्स से उसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। होम, होम से रिलेटेड कहाँ पे आपका घर है, एड्रेस क्या है, सिटी कौन सी है, स्टेट कौन सा है, फिर फादर, मदर, सिस्टर, ये सारे वर्ड्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो इस तरीके की होमली चीज़ें और उसकी स्टडी से रिलेटेड चीज़ों से ही उसकी वोकेबलरी बिल्डअप की जाती है। अगर बात करें इस वाले पार्ट की, लेटर रिकॉग्निशन की, तो ये फर्दर आगे पार्ट्स में बटा हुआ है, जिससे रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ पे हैं जो कि सिलेबस का ही पार्ट है। जैसे हम जब बच्चा अल्फ़ाबेट रिकॉग्नाइज़ करना सीख लेता है, 5 के गैप में बेसिकली ये करवाया जाता है। बहुत से स्कूल में 10 का भी चलता है, बहुत से स्कूल में 4 लेटर्स का भी चलता है, ABCD तक करवाया जाता है। फिर उसके बाद फर्दर बाकियों को बाद में करवाया जाता है। तो उसमें बच्चे को क्या आना चाहिए और क्या वो सीखता है वो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। जैसे मैच द सेम लेटर, मतलब लेटर रिकॉग्निशन। बच्चे को आपने 4 या 5 लेटर से इंट्रोड्यूस करवा दिया, अब बच्चे को पता होना चाहिए कि इनमें से ए को ए के साथ मैच करे, बी को बी के साथ मैच करे, सी को सी के साथ मैच करे। तो इनसे रिलेटेड वर्कशीट जो होगी वो मैं आने वाले टाइम में आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। नेक्स्ट हमारा आता है मैच द पिक्चर विद इट्स फर्स्ट लेटर। आप पिक्चर ड्रॉ करेंगे या फिर प्री ड्रॉ पिक्चर्स आप दिखाएंगे और उसी के सामने कुछ लेटर्स आपने रखे होंगे, बच्चे को उस पिक्चर से रिलेटेड लेटर के साथ उससे मैच करना होगा। तो इस तरीके की वर्कशीट जो है वो बनवाई जा सकती है। उसके बाद आता है राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द पिक्चर। आपने पिक्चर ड्रॉ कर दिया, आपने पिक्चर पुट कर दिया, पेस्ट कर दिया, बच्चे को उससे रिलेटेड फर्स्ट लेटर लिखना होगा। मैच द लेटर टू द करेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको करेक्ट ऑब्जेक्ट, जो भी वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे रखा हुआ उससे रिलेटेड प्रॉपर लेटर को मैच करना होगा। जैसे बॉल रखा है तो बी के साथ मैच होगा। सर्कल द ऑड वन, आपने बहुत सारे लेटर एक लाइन में लिख दिए हैं, जैसे ए आपने लिखा है, बीच में आपने बी डाल दिया, तो बच्चे को ऑड वन को सर्कल करना होगा, बी को सर्कल करना होगा। फिर आता है फिल द मिसिंग लेटर। फिल द मिसिंग लेटर की वर्कशीट में आपने ए लिखा, बी के स्किप कर दिया, सी लिखा, डी ई को स्किप कर दिया। तो बच्चे को जो स्किप किए हुए लेटर्स हैं जिन पे आपने डैश डाला हुआ है उनको फुलफ़िल करना होगा। तो ये जितना भी मैंने अभी आपके साथ शेयर की हैं चीज़ें, ये सब हमारे नर्सरी के सिलेबस का पार्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट का बेसिकली। और नर्सरी में यही चीज़ें बच्चे को करवाई जाती हैं। अब इनसे रिलेटेड जो वीडियोस होंगी, जो वर्कशीट की वीडियोस होंगी, इनसे रिलेटेड जो वर्कशीट की वीडियोस होंगी वो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करती रहूँगी अकॉर्डिंगली, जैसे कि मैंने आपको बताया है इसी के अकॉर्डिंगली डे बाय डे मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। इससे पहले भी मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में इन टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी वर्कशीट की वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो में जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है नर्सरी। आप मेरी प्लेलिस्ट में नर्सरी में जाएंगे तो वहाँ पे आपको इन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगी। इवन अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस भी मिल जाएंगी, जिसमें मैंने बाकायदा हैंड के थ्रू बनी हुई वर्कशीट आपके साथ शेयर की हैं। तो आप उनका स्क्रीनशॉट लेके उनको यूज़ कर सकते हैं या फिर आप उनकी हेल्प से खुद ही घर में वर्कशीट रेडी कर सकते हैं। छोटे बच्चों की वर्कशीट बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैंने बार बार बोला है, मैं अभी भी बोल रही हूँ कि स्मॉल साइज़ की नोटबुक आप यूज़ करिए। 3 नोटबुक्स की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। इस तरीके की नोटबुक को आप बाद में यूज़ करें। आप इंग्लिश 4 लाइन वाली जो होती है, इंग्लिश की जो नोटबुक्स होते हैं वो यूज़ करिए, और मैथ्स के बिग चेक बॉक्स वाली नोटबुक को यूज़ करिए फॉर मैथ। इतना ही काफ़ी होता है। 2 to 3 पेजेस की प्रैक्टिस से बच्चे को बहुत इजीली सब चीज़ें आ जाती हैं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आराम से घर में आप उसको नर्सरी और जूनियर केजी जो है वो होम स्कूलिंग के थ्रू करवा सकते हैं। फर्दर
सीनियर केजी में आप बच्चे को किसी प्ले स्कूल में डाल सकते हैं और उसके बाद 1 साल के बाद आप उसको फॉर्मल स्कूल में डाल सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट आप चाहें तो नर्सरी से ही बच्चे को प्ले स्कूल में भी डाल सकते हैं, फॉर्मल स्कूल में भी डाल सकते हैं। बट हाँ, होम स्कूलिंग ज़रूरी होती है, तो होम स्कूलिंग के ही लिए ही मैं आपको ये सब शेयर कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप होम स्कूलिंग करें अपने बच्चे की, तो इन दैट केस यही सिलेबस रहने वाला है। स्कूल्स में भी यही करवाया जाता है। आप चाहें तो अपने बच्चे के साथ खुद भी घर पे ये सब कर सकते हैं बहुत ईजीली। आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं मुझे बताइएगा। होप आपके लिए मेरी वीडियोस हेल्पफुल होंगी। आपको वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, और किसी भी तरह की वर्कशीट अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में मैं आपके लिए ऐसा वीडियो बनाऊं, कोई स्पेसिफ़िक टॉपिक पे कोई वर्कशीट बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख दीजिए। मैं उससे रिलेटेड वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।